बिल्कुल सही बात है। कृष्णा मैडम ने उठाया कि डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी पूरे देश में है, बिहार में भी है, मैं मानता हूं। और हम बिहार सरकार लगातार डॉक्टर्स की बहाली कर रही है। आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम जीएनएम की बहुत सारी बहालियां हुई हैं, डॉक्टर्स की भी बहालियां हुई हैं। अब हम सब हेल्थ सेंटर तक जाने की स्थिति में आ गए हैं, वहाँ सीएचओ आ गए हैं। तो जहाँ भी कमी होगी, आपके माध्यम से पता चला कि यहाँ पे जो सब दंश और कुत्ता काटने की दवा नहीं है, उसकी व्यवस्था कल से होगी। मैं आपको वचन देता हूँ। इसी के लिए तो मैं आया हूँ आपके लिए कि आपकी जो समस्या होगी उसको सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। कल ही सिविल सर्जन साहब है यहाँ पे, हाँ सिविल सर्जन साहब चले गए। मैं आज ही जाके उनको निर्देशित करता हूँ को दवाइयाँ दे। डॉक्टर्स के आने में थोड़ा देर हो सकता है क्योंकि नियुक्ति होगी, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो रहेंगे समय पे। पशु की चिकित्सा होगी, पीएचडी के द्वारा जो नलों का रिपेयर किया जा रहा है। अभी आप जानते हैं कि हमारा जिला उन सौभाग्यशाली जिलों में से है जहाँ पे कि जल स्तर अभी नीचे नहीं गया है, लेकिन हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी जमीन के अंदर से आता है, बेशकीमती है, उसका कोई कीमत नहीं है। आप लोग सब लोग इस बात को प्रचारित करिए कि नल का जल चल रहा है, बहुत जगह नहीं भी चल रहा है, उसके लिए भी सरकार ने सोच के रखा है। वो पीएचडी को ट्रांसफर किया जा रहा है, पीएचडी के काम है। ये दरअसल हुआ क्या था कि हुआ कि मान लिया गया कि हमारे वार्ड सदस्य बना देंगे। वार्ड सदस्यों ने बनाने की कोशिश की, उसमें थोड़ी असफलता मिली, थोड़ी सफलता मिली। अब उस टोटल को हम पीएचडी को ट्रांसफर किया जा रहा है सरकार के निर्देश पे, और सब जगह ये प्रॉमिस है कि अगले 3 महीने में सारा नल ठीक करके लोगों को पानी देने का काम पीएचडी करेगी। उसके अलावा जो गांव की सड़कें हैं, एक बात महत्वपूर्ण याद रखिएगा जो मैं पानी के बारे में बता रहा था, पानी का दुरुपयोग ना हो। पानी हमें गांव में घूमते रहता हूँ, मेरा बहुत मन लगता है गांव में घूमने में। नल का टोटी लेके भाग गया, पानी गिर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, बोला हमको उससे क्या मतलब है। नहीं, आपको मतलब होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति है वो जस्ट लाइक आपका मंदिर है, जो लुटा रहा हो तो आप तुरंत विरोध करिएगा। आपका मस्जिद कोई लूट रहा हो तो तुरंत विरोध करिएगा। उसका पानी भी आपके भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है। उस पानी पर रोक लगाइए, टेप लगाइए, क्योंकि पानी जो जमीन के अंदर है वो बेशकीमती है। वो बिहार को वरदान प्राप्त है। कभी गुजरात जाके देखिए, कभी महाराष्ट्र जाके देखिए, आपको लगेगा पानी की कीमत क्या है। उसके अलावा बिहार सरकार ने कई ऐसी स्कीमें लाई हैं। आप देख रहे होंगे पुलिस में कितनी महिलाएं भर्ती हो गई हैं। हर जगह देख के गर्व होता है कि महिलाएं हमारी खड़ी हैं और हमारी सुरक्षा में खड़ी है हमारी बेटियां। तो गर्व का अनुभव होता है। आपके बीच से भी बहुत सारी बच्चियों ने परीक्षा दी होगी और सफलता पाई होगी, और कहीं किसी जिले में सिपाही की नौकरी कर रही होंगी, दरोगा की नौकरी कर रही होंगी। ये शाहपुर विद्वानों का ब्लॉक है। यहाँ बहुत ब्रिलियंट लोग पैदा होते हैं। यहाँ से सैकड़ों लोग बाहर अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, और यहाँ से जाके उन्होंने देश का नाम विदेश में भी रोशन किया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जगह, ये प्रबुद्ध जगह है, 1-2 मामलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे लड़ाई बहुत होती है शाहपुर में, तो एसपी साहब उसको देख लेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी सब में बहुत अच्छा है ये ब्लॉक। तो आप सब से मेरा आग्रह है कि आपसी विवाद को बैठ के निपटाएं। उसके लिए भी व्यवस्था की गई। लोक शिकायत निवारण पूरे भारत में अजूबा है, ये जान लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का अद्भुत सपना था ये कि लोक शिकायत निवारण में जाइए। आपका अगर कोई दिक्कत है, आप पहले अधिकारी को बताइए। अधिकारी यदि नहीं सुनते हैं, आप अनुमंडल लोक शिकायत में चले जाएंगे जगदीशपुर, वहां आपकी सुनवाई होगी, अधिकारी भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। उसी प्रकार अगर वहां भी नहीं निवारण होता है तो जिला लोक शिकायत है, उसके बाद मैं हूँ और मेरे द्वारा उसका कंप्लायंस कराया जाता है। तो आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार सरकार ने कई स्कीम्स लागू की हैं जो आपके हित के लिए है, और ये हम सब का दायित्व बनता है कि आपसी मेल भाईचारा के साथ रहें, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छा रखें। आजकल चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं। गांव में जब मैं जाता हूँ, पहले गांव में कोई आता था उसे बहुत प्रेम से लोग बैठाता था। जब से अब
प्रकार का चुनाव होने लगा है, लोग घर घर बट गए, घर में दूधू को बट गया, बट गया कि नहीं बट गया। तो बाप किसी को वोट करता है, बेटा किसी को वोट करता है, और जाने पे लगता है कोई जांच करने वाला है, 20 तो इधर से और 20 तो इधर से आ जाता है, वो शिकायत करना शुरू करता है, इधर से उसका पक्ष लेना शुरू करता है। इस प्रकार का माहौल पहले गांव का नहीं हुआ करता था। गांव में आप देख रहे हैं कितनी बिजली है, बिजली में सुधार व्यापक हुआ है बिहार में। कुछ इधर 2-4-10 दिन से बिजली में कटौती हुई थी नेशनल लेवल पर, जिसके कारण से आपको कष्ट हुआ होगा, लेकिन फिर से बिजली सुधार जाएगी। हर गांव तक बिजली पहुंचाने का फायदा ये हुआ है कि अब गांव भी शहर से कंपटीशन करने लगा है, एसी लगाने लगा है ना। अब चापाकल औरतें नहीं चलाती हैं, सबमर्सिबल डलवा रहे हैं ना, टंकी लगवा रहे हैं, यहाँ पानी नहीं भरेंगे। पहले हमारी माता और के समय में ज्यादा पिसता था, लोग पिसता था ना, ढेकी चलाता था, वो सब बंद हो गया। तो ये बिजली का देन है कि हम आज गांव में भी प्रकाश में रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का सुविधा मिला है। मैं जब पढ़ रहा था उस समय लैंप के रोशनी में पढ़ा था, आज एलईडी लाइट के रोशनी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सुविधा रहेगी तब तो पढ़ पाएगा। पहले कितना जनरेटर चलता था गांव में, कुछ भी वो जनरेटर लगाइए, अब वो चीजें बंद हुई है, बिजली का उपलब्धता बढ़ाया गया है, सड़कें अच्छी हुई हैं। आपके यहाँ तो 4 लेन है, एक और 4 लेन पास होने जा रहा है जो आपके बगल से गुजरेगा, या हो सकता है शाहपुर से ही गुजरे, यहाँ से यूपी होते हुए जाएगा वो बंगाल तक। तो वो रोड बनने से, कनेक्टिविटी बढ़ने से व्यापार बढ़ता है। आपके यहाँ बिहिया में इंडस्ट्रियल एरिया है, उसी प्रकार अन्य जगह पर भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का सरकार का इरादा है और बना रही है। पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में फॉगिंग और ये आपका एंटी लार्वा छिड़काव किया जाना है ताकि डेंगू का प्रकोप न फैले। हर हॉस्पिटल में डेंगू का वार्ड बनाया जाना है, दवाइयाँ मुफ्त मिलनी है, दवाइयों की उपलब्धता है। अगर नहीं है तो इसे यही जानने के लिए तो हम आपके पास आए हैं ताकि हम उसको ठीक कर सकें, सरकार के जो मंशा है उसको लागू धरातल पर करवा सके, एक एक अधिकारी को कान पकड़ के काम करवा सके। इसी के लिए हम यहाँ पे आपके बीच आए, और आप सब से मेरी उम्मीद भी है कि आप सब मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, गांव के विकास के बारे में सोचेंगे। मुझे बहुत खुशी होती अगर कोई ये कहता कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी की जरूरत है, क्योंकि उससे पूरे गांव का विकास होता। आप लोग जगह देखिए, अगर कोई जगह मिल जाता है तो मुझे सार्वजनिक जगह बताइए, मैं लाइब्रेरी बनवाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो सैकड़ों वर्ष तक वहाँ के युवाओं को मदद करता है। आप सब, जैसे मैं गया था एक बार सनदिया गांव में, वहाँ के मुखिया जी ने ला के दिया, मैं उसको सैंक्शन करने जा रहा हूँ। तो आप सब भी सभी अनुरोध है कि आप भी बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। विकास तभी संभव है, तभी जाके होगा। खाद की कीमत कंट्रोल में रहे, नहरों में पानी आए, सरकार की योजना जो मनरेगा है प्लस जो हर खेत सिंचाई है, जो माइनर इरिगेशन चलता है, उसके माध्यम से लगभग 60% हमने नहरों का उद्धार किया है। पहले 10 वर्ष से नहर का उद्धार नहीं हुआ था, तो अभी अगले साल तक 100% में करके कोयलवर रजवाहा तक पानी पहुंचा दूंगा, इसका मैंने वादा किया है। तो ये किसान को पानी मिले, खाद मिले और बीज मिले, किसान को इसी से मतलब है। और सरकार ये तीनों काम कर रही है, बीज भी अनुदानित दर पर दे रही है, उसके अलावा पानी भी पहुंचाने का काम कर रही है, खाद भी अनुदानित दर पर देने का काम कर रही है, उचित मूल्य पर देने का काम कर रही है, और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना मेरा काम है। खाद पूरा मात्रा में रहे, और है खाद आपके जिले में पर्याप्त खाद है, चाहे उसके लिए पटना से झगड़ा करना पड़ता है, मैं करता हूँ, और रेत के रेत खाद आ रहा है। तो आपको खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों को। और हमारी बहनों के लिए जो अभी कृष्णा जी ने एक बात बोली, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हर स्कूल में एक सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, आप सबको जानना चाहिए, वो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। यदि बेटी पैदा लेती है तो बेटी के जन्म पर हम लोग 2000 रुपये देते हैं, फिर उसके बाद आधार बनाने पर 1000 देते हैं, फिर उसका टीकाकरण होने पर 2000 देते हैं। उसके बाद जब बेटी पढ़ने जाती है, जो स्कूल है उसमें उसको पोशाक की पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाता है, कोई लेता नहीं है, उसके अकाउंट में जाता है। जब
मैट्रिक कर लेती है तो उसका हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, इंटर कर लेती है तो उसका स्कॉलरशिप देते हैं, और ग्रेजुएट कर लेती तो उसका भी स्कॉलरशिप देते हैं। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में लोग टोटल पैसा जो हर साल जाता है वो उसके अकाउंट में जाता है, वो पटना से ही डाला जाता है, हम भी नहीं डालते उसमें। जो अकाउंट मास्टर साहब भर देते हैं वही उसी अकाउंट में भेजा जाता है। ये अपने आप में एक बड़ी स्कीम है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्कीम, जिससे पैसा जाता है। तो हम सरकार हर वर्ग के लिए प्रयास कर रही है। आप देख रहे हैं टोला सेवकों का मानदेय बढ़ाया गया है, ताकि वो हमारे जो छूटे हुए लोग हैं, जो वंचित वर्ग है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जा सके। हमारे विकास मित्र का सैलरी दोगुना कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो अभिवंचित वर्ग हैं उनके बीच सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं। सरकार हर का ध्यान रखती है, बशर्ते कि जो लाभ ले रहा है। आप देखे होंगे टीचर की बहाली जब शिक्षा मित्र में हुई थी तो 1500 रुपया पे थी, आज लगभग 40,000 रुपये से 45,000 50,000 वेतन मिल रहा है। तो सरकार हर का ध्यान रख रही है। अब शिक्षा का भी दायित्व बनता है कि वो आके समय पर पढ़ाएं, और किया भी जा रहा है, भाई फोर्स किया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा। तो हम शिक्षा में हर स्कूल में बेंच डेस्क हो, हर स्कूल की स्थिति ठीक हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। बच्चों को समय पर पोशाक मिले, किताबें मिले, उसके लिए सरकार काम कर रही है। आप सब के प्रति मैं सदा से नतमस्तक हूँ कि इस बारिश के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। हम इसका ऋण कभी नहीं चुका सकते हैं, और आप सब के प्यार से हम अभिभूत हैं। हम उम्मीद करते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रति आभारी हैं, यहाँ के आम जनता के प्रति आभारी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हर वो लाभ जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है वो आप तक पहुँचे। और हम फिर ये एक राउंड होने के बाद दोबारा फीडबैक राउंड में मैं आऊँगा आपके पास, फिर इसी सरना पंचायत में, और आपसे पूछूंगा कि हाँ जो मैंने वादा किया था वो पूरा हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हम हृदय से आभारी हैं। थैंक यू।